नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में बात करें शिक्षा मित्रों को लेके, और शिक्षा मित्रों को लेके 2-3 अपडेट हैं बताएंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट है वो है माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके। जी हाँ, एक बार फिर से माननीय प्रधानमंत्री तक शिक्षा मित्रों की बात पहुँचेगी। जब भी माननीय प्रधानमंत्री जी के संबंध में ऐसी कोई बात आती है ना, तो दिमाग में आता है वो वाला कि जहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाए गए थे, नीना सिंह जी को जेल हुई थी और वहीं से काली स्याही से शिक्षा मित्र का भविष्य लिख दिया गया था और उसकी पीड़ा वो आज तक झेलते आ रहे हैं। यही वजह रही है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी तक नहीं बढ़ा, या कह लीजिए कि सरकार की नाराज़गी का दंश उनको झेलना पड़ा है शिक्षा मित्रों को। ये बात पहले भी हम कई बार वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करा चुके हैं कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई थी, लेकिन क्या इस बार भी माननीय प्रधानमंत्री जी के यूपी में आगमन के बाद शिक्षा मित्र कोई ऐसी गलती तो नहीं करेंगे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन है और माननीय प्रधानमंत्री जी 47,600 करोड़ लागत की 15 मेगा विकास की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की समस्याओं को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी को कानपुर के विधान परिषद सदस्य श्री अरुण पाठक जी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। जी हाँ, एमएलसी अरुण पाठक जी के द्वारा ये ज्ञापन दिया जाएगा। अब कोई शिक्षा मित्र संगठन नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद हो सकता है कि उस घटना के बाद इसकी परमिशन ही ना मिली हो, इसलिए एमएलसी जी का सहारा लिया जाएगा। उनसे विनती की जाएगी कि शिक्षा मित्रों की पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएँ। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये जानकारी हमें मिली है हृदय दुबे जी के द्वारा, और हो सका तो उनसे जल्द से जल्द संपर्क करके इससे संबंध में विस्तृत जानकारी भी आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी को लेके यही अपडेट थी कि वो अब यूपी में आ रहे हैं और कानपुर में उनका प्रोग्राम है, तो वहाँ पर उनसे मुलाकात होगी विधायक जी की, और वो हमारी पीड़ा को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखेंगे। बात करें अब लखनऊ में चल रहे धरने को लेके, तो आपको पता ही है कि गुड्डू सिंह जी लखनऊ में धरना लेके बैठे हुए हैं। शिक्षा मित्रों को टेट पास शिक्षा मित्रों का धरना है और स्थायीकरण की उनकी मांग है। टेट की बात जब भी आई तो एकदम दिमाग में ये भी आया कि हाँ, टेट पास शिक्षा मित्रों का रिकॉर्ड गुड्डू सिंह जी के पास तो है ही, क्या सरकार के पास भी है इसका रिकॉर्ड? सरकार को पता है कि कितने शिक्षा में टेट पास है, तो ये पता चलता है सरकार को मानव सभ्यता पोर्टल के माध्यम से। तो अभी हाल ही में एक केस आया जहाँ पर बताया कि टेट पास शिक्षा मित्रों का रिकॉर्ड मानव सुविधा पोर्टल पर अपडेटेड नहीं है। इसके लिए गोंडा जिले से फिर ये अपडेट आई है कि गोंडा जिले के जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, उन्होंने समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को ये निर्देशित कर दिया कि आप जो है जो भी शिक्षा मित्र सीटेट या टेट पास हैं उनके डॉक्यूमेंट को अपलोड करें, उनकी सर्विस बुक को डाउनलोड करवाएं और उस पर जो है साइन करवा के वापस कार्यालय में जमा करें कि हमारी सर्विस बुक कंप्लीट है, हमें इसमें कोई भी करेक्शन नहीं करना है, ताकि बाद में इसमें कोई भी करेक्शन ना हो सके। तो अगर आपने टेट पास कर लिया है, सीटेट पास कर लिया है, तो आप जाके इस काम को करा सकते हैं। गोंडा ज़िले की भले ही बात है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि अगर टेट पास शिक्षा मित्रों का जो संगठन गुड्डू सिंह का है, उनके अगर सभी जिलों में जिलाध्यक्ष हैं तो उनको ये कार्रवाई तेज़ी से करवानी चाहिए, क्योंकि ये कार्रवाई अब प्रदेश स्तर से नहीं जिले स्तर पर भी हो रही है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय भी आदेश करके जो है मानव सुविधा पोर्टल पर अपलोडेशन करा सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो सरकार तक एक सही आंकड़ा पहुंच जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि मानव सुविधा पोर्टल पर जो महिला शिक्षा मित्र हैं वो अपने पति का मूल्यवास भी अपलोड करा सकती हैं, और कराना भी चाहिए अगर उनको ट्रांसफ़र में फ़ायदा लेना है, तो इससे जो है आगे फ़ायदा होगा। तो ये ज़रूरी है, और जिन जिलों में ऐसा कोई आदेश अभी तक नहीं आया है वो अपने जिलाध्यक्षों से मिलें और संगठन के जिलाध्यक्षों से उनसे कहें कि हमें ऐसे ऐसे ये काम करवाना है, तो शायद वहाँ पर भी आदेश करवा लिया जाए। एक आदेश आया बरेली ज़िले से। सोचने वाली बात तो यह है कि वैसे ये आदेश आया ही क्यों, क्योंकि वहाँ पर बात हुई है शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण को लेकर, जो बहुत पहले ही बंद हो चुका था। शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण की प्रक्रिया तो अब चल भी नहीं रही है, लेकिन उन्होंने आदेश करके समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेश करके शिक्षा मित्रों के नवीनीकरण को कराने की बात कही है, और उसमें लिखा है कि इस डेट तक ये सूचना हमें चाहिए, और एक आदेश संख्या भी उसमें दे रखी है, और इस 2022 की आदेश संख्या है। अब 2022 में भी नवीनीकरण नहीं होता था शिक्षा मित्रों का, तो ये पता नहीं कैसे ये मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है
कि जो है नवीनीकरण के लिए शिक्षा मित्रों का डाटा मांगा जा रहा है, आख्या लिखवाई जा रही है। इसके संबंध में और विस्तृत जानकारी प्राप्त करके आपको और अवगत कराएंगे। फ़िलहाल तो बस यही है कि ऐसा अगर कहीं होता है तो शिक्षा मित्र संगठन उसको हैंडल कर सकता है कि आखिर आप हमारे ज़िले में शिक्षा मित्रों का नवीनीकरण क्यों मांग रहे हैं, क्यों होना चाहिए, जबकि उनका तो नवीनीकरण बंद कर दिया गया है। और अब बात करें हम गुड्डू सिंह और उनके धरने को लेके और शिक्षक भर्ती को लेके, सभी को हम एक साथ जोड़ें तो हम ये जानना चाहेंगे कि गुड्डू सिंह जी जो धरने पे बैठे हैं टेट पास शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण की मांग को लेके, वो स्थायीकरण की प्रक्रिया किस तरीके से निभाई जाएगी। वैसे तो उन्होंने उत्तराखंड मॉडल को अपनाने की बात कही है, लेकिन यूपी में क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ऐसा भी आ चुका था जहां पर शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, सिर्फ इस बात पे कि समानता का अधिकार सभी को मिलना चाहिए। किसी भी सरकारी पद पर सरकारी पद को भरने के लिए सभी को समान अवसर मिलते हैं, जिसके लिए शिक्षा मित्रों को मौका मिला और बाहर के लोगों को नहीं मिला था, और शायद यही वजह रही समायोजन रद्द होने की। तो अब क्या ऐसा लगता है कि टेट पास जो शिक्षा मित्र 50,000 लगभग गुड्डू सिंह बताते हैं यूपी में, क्या उनको सीधे शिक्षक बना दिया जाएगा? यदि उनको सीधे शिक्षक बनाया जाता है तो वही समस्या फिर से सामने आ जाएगी जिसकी वजह से पहले समायोजन रद्द हुआ था। भले ही अब सभी टेट पास हैं, लेकिन जो दूसरा नियम है समानता के अधिकार वाला, उसका क्या होगा? अब बात करें कि 50,000 पद भी प्राइमरी में कहाँ से लाएं। बताया था हमने कि वैसे तो प्राइमरी में जो है 59,000 पद रिक्त बताए जाते हैं, लेकिन विद्यालय में घटते बच्चों की संख्या, हर वर्ष नामांकन कम हो रहा है, तो ये संभावना भी जब बताई जा रही है कि आगामी वर्षों में पद रिक्त होने की जगह समाप्त होते चले जाएंगे और कोई भी भर्ती आगे नहीं होगी। भर्ती को लेके ही जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है उसके सामने अभ्यर्थी धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि 2018 के बाद जो 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी, उसके बाद तो आज तक कोई भर्ती ही नहीं आई, जबकि हर साल लाखों जो बच्चे हैं वो डीएलएड पास कर रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, लेकिन उनका भविष्य क्या होगा जब 7 साल तक कोई भर्ती नहीं आएगी? तो कितनी बेरोजगारी बढ़ जाएगी, कितने जो है बच्चे इस नौकरी की तलाश में घूमेंगे, और जब कोई नौकरी निकलेगी 10, 20, 50,000 पदों पर, तो उसका कंपटीशन भी कितना ज़्यादा होगा। तो ये समस्या है कि जब पद ही रिक्त नहीं है तो स्थायीकरण कैसे होगा, और जब स्थायीकरण कराना है टेट पास शिक्षा मित्रों का तो इसका विकल्प कोई दूसरा और क्या देखना होगा जिससे कोर्ट का दरवाज़ा बाहर के लोग ना खटखटाएं। तो गुड्डू सिंह जी की आगे की रणनीति क्या रहेगी, वो किस प्रकार से अपने टेट पास शिक्षा मित्रों को शिक्षक बनाएंगे, इसको लेके हम उनसे और डिटेल में बात करेंगे, और जब भी बात होंगी आपको अपने चैनल के माध्यम से अवगत कराएंगे। तो चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लिया होगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर हमने दे रखा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।